समुद्र की गहराइयों में जंग दोपहर की सुनहरी धूप समुद्र के ऊपर चमक रही थी, लेकिन पानी के नीचे भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS विराट एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार था। कप्तान राजवीर सिंह ने अपने दल को तैयार रहने का आदेश दिया। दुश्मन की पनडुब्बी हमारे करीब है, उन्होंने कहा। हमें हर हाल में उसे खोजकर खत्म करना होगा। सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली। सोनार विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट आदित्य ने सोनार सिस्टम की स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। अचानक एक आवाज आई, क्लिक क्लिक। सर, पनडुब्बी की आवाज है, आदित्य ने चिल्लाकर कहा। लोकेशन? राजवीर ने तेजी से पूछा। दक्षिण पश्चिम, करीब 3 मील की दूरी पर, आदित्य ने जवाब दिया। सभी तोपों को तैयार करो, राजवीर ने आदेश दिया। हमारी टॉर्पीडो ट्यूब्स को भी लोड करो। युद्धपोत का हर सैनिक पूरी तरह से तैयार था। सभी की धड़कनें तेज हो रही थीं। समय जैसे रुक गया था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। INS विराट झटका खाकर कांप उठा। सर, पनडुब्बी ने टॉर्पीडो छोड़ा है, लेफ्टिनेंट रीना ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए कहा। हमला करो, राजवीर ने गरजते हुए कहा। तोपों की आवाज से समुद्र गूंज उठा। टॉर्पीडो तेजी से दुश्मन की ओर बढ़ने लगे। हमें उस पनडुब्बी का खत्म करना होगा, राजवीर ने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा। तोपों की आवाज से समुद्र गूंज उठा। टॉर्पीडो तेजी से दुश्मन की ओर बढ़ने लगे। हमें उस पनडुब्बी का खत्म करना होगा, राजवीर ने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा। दूसरी ओर दुश्मन पनडुब्बी ने भी अपनी मिसाइलें छोड़ दी। चारों ओर पानी में विस्फोट होने लगे, जैसे समुद्र खुद जल रहा हो। दुश्मन की पनडुब्बी पर हमारी एक टॉर्पीडो लगी है सर, आदित्य ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिका। अचानक एक और धमाका हुआ, इस बार INS विराट के काफी करीब। सर, हमें भी एक टॉर्पीडो लगा है, रीना ने घबराते हुए कहा। राजवीर की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने अपने दल को शांत रहने का इशारा किया। हम नहीं हारेंगे, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। फायर कंट्रोल, दुश्मन को खत्म करने के लिए सारे हथियार झोंक दो। एक आखिरी उम्मीद के साथ भारतीय युद्धपोत ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। इस बार निशाना सटीक था। दुश्मन पनडुब्बी जोरदार धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गई। सभी ने चैन की सांस ली। हम जीत गए, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह जीत सिर्फ एक जंग की थी, युद्ध अब भी बाकी था। समुद्र की गहराइयों में अभी और भी कई खतरे छुपे थे, और भारतीय नौसेना हमेशा की तरह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी।